हाँ, तो अभी हम लोगों ने आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करने की 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि ग्राफ की स्थिति द्वारा हम कैसे निर्धारित करते हैं कि किसी भी दो रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, उनके नेचर क्या होते हैं। तो देखना यहाँ पे ग्राफ द्वारा हल की प्रकृति ज्ञात करना। फाइंड नेचर ऑफ इक्वेशन ग्राफ द्वारा समीकरण के हल की, है ना, यहाँ पे समीकरण के हल की प्रकृति को ज्ञात करना, है ना। फाइंड नेचर ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफ। देखना इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो सबसे पहले दोनों का एक एक हम टेबल तैयार करेंगे और दोनों टेबल को हम ग्राफ में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेगा उसी पॉइंट का निर्देशांक ही उस दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा, समीकरणों का सॉल्यूशन होगा। तो देखना अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम ये करने वाले हैं कि ग्राफ हम पहले नहीं खींचेंगे। अगर ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है तो ग्राफ द्वारा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन समीकरणों में कितने हल होंगे और किस तरीके के हल होंगे। तो इस तरीके की जो जानकारी होगी वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखना यहां हम क्या करने वाले हैं, देखना सबसे पहले दो समीकरण हम लेते हैं। तो हमने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो समीकरण लेंगे तो उनके गुणांक भी इस रूप में होंगे। दूसरा गुणांक क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। अब देखना अगर इनके ग्राफ, देखना अगर इनके ग्राफ का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, ध्यान देना। अगर इनके ग्राफ खींचे गए और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर दिया एक पॉइंट पे, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, अगर इन दोनों का ग्राफ एक पॉइंट पे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, इस स्थिति में अगर ग्राफ आ गया, दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, क्या करे, प्रतिच्छेद करे। पहला स्थिति है, पहला जब ग्राफ प्रतिच्छेद करे, तो जब ग्राफ प्रतिच्छेद करे, है ना, तो जब प्रतिच्छेद करेगा तो कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया है, तो बोलोगे एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया है। तो जितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा उतने हल होंगे, क्लियर है, जितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा उतने हल होंगे। तो इसको हम कहेंगे इसका यहां पे केवल एक और अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं उसके जैसा, है ना। अद्वितीय, मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा, है ना। और ये प्रतिच्छेद को हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। व्हेन ग्राफ इंटरसेक्ट, पहला कंडीशन ये है। और सुनना, इस कंडीशन को हम लोग संगत स्थिति भी एक बोलते हैं। इस स्थिति में हम कहेंगे कि ग्राफ कैसा है, संगत हल है। कैसा हल है, संगत हल है। संगत हल का मतलब होता है, इसका अंग्रेजी होता है, ध्यान देना यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक और अद्वितीय हल होगा। जब ग्राफ कहीं एक जगह काटेगा दोनों, तो संगत का मतलब होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
अगर एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो हम कहेंगे इसको व्हेन ग्राफ इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, है ना। चलो ठीक है, इतना ही। और इस स्थिति में केवल एक और अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। ये स्थिति ये होती है। दूसरा स्थिति देखना कौन सा होता है, जब ग्राफ एक दूसरे के क्या हो जाए, संपाती हो जाए। क्या हो जाए, संपाती हो जाए। जब ग्राफ संपाती हो जाए, संपाती का हम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, हम इसको बोलते हैं व्हेन ग्राफ कोइंसिडेंस, ये कॉन्सिस्टेंट है, ये होता है कोइंसिडेंस। जब ग्राफ कोइंसिडेंस कंडीशन में हो तो देखना क्या होता है। यहां भी 2-3 स्थितियां आती हैं। पहला, अब ये होता कैसे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखना, ये ग्राफ हो गया पहला समीकरण का। मान लो एक और समीकरण होगा तो उसका भी ग्राफ इसी पर आ जाएगा। मान लो पहला समीकरण का ग्राफ ये हो गया और दूसरा का भी इसी के ऊपर चढ़ गया। कहने का मतलब है कि एक ग्राफ हमने खींचा और एक लाइन हमें मिली, दूसरा वाला भी खींचा, इसी के ऊपर लाइन आ गई। एक दूसरे पर जब लाइन चढ़ जाए तो उसको संपाती बोलते हैं। क्लियर है बात, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट। तो देखना, इसको हम बोलते हैं संपाती का मतलब उसी लाइन पर दूसरा वाला ग्राफ, सेम लाइन पर दूसरा वाला ग्राफ। क्लियर है बात, उसी लाइन पर दूसरा वाला ग्राफ। इसको इधर से दिखा देते हैं, उसी लाइन पर दूसरा वाला ग्राफ। तो इस स्थिति में जो हल होता है वो अनगिनत हल होता है। कितना, अनगिनत हल होता है। पहला जो यहाँ पे केवल एक और अद्वितीय हल हो रहा था, यहाँ पे होगा अपरिमित रूप से, है ना, अपरिमित रूप से अनगिनत हल, है ना। मतलब हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस स्थिति में होगा अनंत हल होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, जो संगत यहाँ हमने लिखा है तो यहाँ भी संगत ही होता है। इसको भी हम यहाँ भी बोलेंगे, इस स्थिति में भी हम कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन ही बोला जाता है। तो यहाँ जो हम बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे इसको क्या, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब संगत हल। यहाँ भी हम बोलेंगे क्या, इसको संगत हल। इसको हम बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। सही है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब तीसरा स्थिति में आते हैं, जब ग्राफ देखो, एक स्थिति हो सकती है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर दो, एक स्थिति हो सकती है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अब तीसरा वाला स्थिति हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये पहला, दूसरा और तीसरा वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, तीसरा वाला स्थिति हम देख लेते हैं, है ना। जब ग्राफ समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। when graph is parallel, PARRLEL, when graph is parallel। तो जब पैरेलल होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा इधर देख लो, ये एक लाइन का ग्राफ बन जाएगा, दूसरे लाइन का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। मतलब ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। देखो हल कब होता है, और एक चीज हम यहाँ समझा देना चाहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे हुआ है। देखो, जब ग्राफ एक जगह काट दिया तो एक हल हुआ। अगर ये ग्राफ कहीं 2 जगह काटता, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम मान लो एक पॉइंट पे कट किया तो एक हल। ये लाइन पहला वाला वही था, दूसरा वाला भी वही लाइन हो गया, तो बताओ ये पूरा का पूरा दूसरा वाला भी लाइन पहला वाला ही लाइन, इसका मतलब उसके ऊपर ही है। तो ये पता नहीं कितने जगह काटा होगा, अनंत ही तो हुआ, वही लाइन उसी लाइन के ऊपर चढ़ी हुई है। इसका मतलब कि कितना जगह काट रहा है, अनंत जगह काट रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा। समझ पाए, अगर एक जगह काट दिया तो एक हल, अगर उसके ऊपर ही वो चढ़ गया दूसरा वाला भी लाइन, तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट जगह काट रहा है, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है। अब तीसरा वाला भी बताओ कहीं काट रहा है, ये दोनों समांतर है ना, तो समांतर है तो ये काट नहीं रहा है, इसका मतलब एको को सॉल्यूशन ना होगा, कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, पहला
हम पहला इसका लिखेंगे यहाँ पे, कोई हल संभव नहीं है, कोई हल नहीं होगा, है ना, नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, इस स्थिति में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर है बात। अब हम आते हैं संगत वाली बात। ये बात संगत नहीं है। संगत का मतलब कि साथ साथ कोई रिलेशन उसमें है, जैसे साथ साथ इसमें रिलेशन एक जगह का कट रहा है और यहाँ तो पूरा का पूरा उसी पे चढ़ा हुआ है, तो ये तो संगत तो बहुत भयानक रूप से है। और यहाँ कहीं संगत है क्या, तो संगत नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ कॉन्सिस्टेंट हो रहा है, कहाँ गया कॉन्सिस्टेंट, इसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। क्या, ये हो जाएगा असंगत। कैसा, असंगत होगा, असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है बात। तो ये पूरे इसके कॉन्सेप्ट थे। अब एक हम टेबल बना के देते हैं, एकदम सुपर तरीके से, उसको याद रखने में काफी हेल्प होगी। अगला कॉन्सेप्ट एक बार हम इसको दोबारा से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कैसे होगा। करने का मतलब, दो समीकरण रहेगा तो हमारे पास दो ग्राफ आएंगे। एक मान लो a1x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे ये हो गया। तो सबसे पहले ग्राफ क्या होगा, अगर ग्राफ हम दो समीकरणों का खींचते हैं तो हो सकता है वो कहीं एक जगह काटेगा, जैसा कि ये पहला स्थिति हो गया, है ना। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, दूसरा स्थिति हो सकता है कि वो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहेगा। तो जब एक जगह काटेगा तो एक हल होगा, केवल एक और अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब दूसरा उसके जैसा कोई हल नहीं होगा। क्लियर है बात। एक जगह काट रहा है, इसके लिए एक हल। संगत का मतलब कहीं ना कहीं इसका साथ मिला हुआ है एक दूसरे का, तो इसलिए ये संगत हो गया। अंग्रेजी में कंसिस्टेंट बोलते हैं, यूनिक वन सॉल्यूशन अंग्रेजी में। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि अंग्रेजी और हिंदी में दोनों बताया जाए, तो इसलिए हम सारे टर्म को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखते आ रहे हैं। अब देखना, यहाँ पे ग्राफ जब संपाती हो, संपाती का मतलब हो जाए कि जब हम एक समीकरण का ग्राफ खींचे और एक लाइन मिल गई, दूसरा वाला समीकरण का ग्राफ खींचे और उसी लाइन पर वो भी आ गई, इसका मतलब ओवरलैप कर गई, इसी के ऊपर चढ़ गया ग्राफ, तो हम कहेंगे इस स्थिति में ये क्या है, इस स्थिति में ये संगत है। क्योंकि संगत का मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं इसका साथ मिला हुआ है। यहाँ आते हैं, जब ग्राफ समांतर हो जाए, तुम ही बताओ कि ग्राफ समांतर हो जाएगा, जब बीच में कहीं क्रॉस होगा ही नहीं तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा, इसलिए कोई हल नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन है हमने लिखा है। बात को रटोगे तो रटते रह जाओगे, याद रखोगे, ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। असंगत क्यों होगा ये समझ लो, क्योंकि इनका कहीं साथ मिला ही नहीं है तो संगत कैसे हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इनको असंगत हल बोला है, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन बोला है। क्लियर है बात। अब आगे एक हम टेबल बना के देते हैं एकदम, इसको हमेशा के लिए याद रखना है, इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हमने ग्राफ के नेचर के बारे में देखा, अब हम आगे आते हैं इसी में, तो ध्यान देना हम क्या करने वाले हैं, तीन स्थितियां लेंगे जो अभी हमने जिक्र किया था, वही स्थितियां हम लेंगे। तो हम लेंगे क्या, सबसे पहले हम लेंगे जब ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, जब ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट, है ना, इंटरसेक्ट करेगा, तो देखना क्या होगा। इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी स्थिति होती है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। और इस स्थिति में क्या होता है, ये बात याद रखना है, जब ग्राफ इंटरसेक्ट करे तो इस स्थिति में क्या क्या चीजें होती हैं उसको ध्यान रखना है। पहली बात यहां से निकल के जो आती है वो ये आती है, ध्यान देना। पहली बात, प्रतिच्छेद करने वाला स्थिति हो गया ये, तो इस स्थिति में सबसे पहले जो हल होगा केवल एक हल होगा। कितना, केवल एक हल। दूसरा बात क्या, दूसरा बात ये कि संगत होगा। कैसा होगा, संगत हल होगा, संगत हल, केवल एक हल और संगत होगा। कौन सी स्थिति में, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करने की स्थिति। ठीक है, दूसरा में हम आते हैं, दूसरा कौन सा था, संपाती, संपाती हो, तो संपाती होगी मतलब कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस। जब कोइंसिडेंस सिचुएशन में होगी तो क्या होगा, यहाँ पे देख लेना, ये इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2।
और इस स्थिति में दो तीन चीजें होती हैं, इसको भी ध्यान रखना है। पहला बात कि यहाँ पे अनगिनत हल होता है। कितना? अनगिनत हल। और दूसरा बात क्या, ये भी होता है संगत। कैसा? संगत होता है। ये हम बात समझा दिए हैं, उसको नोटिस कर लेना। वही वाला चीज तो बताया है, इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला स्थिति होगा, करेक्ट। इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला स्थिति होगा, और उसका ये सब डिटेल हो गया। अब यहाँ पे देखना, जब संपाती होगा तो संगत हल यहाँ भी होगा, है ना। अंग्रेजी वहाँ लिखे हुए हैं, देख लेना, मेंटेन कर लेना अपना। और यहाँ हो जाएगा, ये संगत हल यहाँ भी होगा, है ना। और तीसरा कौन सा स्थिति है, ध्यान देना। तीसरा होता है समांतर हो। जब समांतर होगा सबसे पहले तो इसको कहेंगे पैरेलल कंडीशन में जब होगा तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका कंडीशन समझना, होता है A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और इस स्थिति में क्या होता है, ये ध्यान रखना। इस स्थिति में होता है, ये वाला स्थिति तो संपाती वाला हो गया, ये वाला, है ना। इसी पर ये आ जाता है, वही वाला लाइन इसी लाइन पे आ जाता है दोबारा से, इसी पर। क्लियर है? तो दोनों लाइन एक ही ग्राफ पे आ जाते हैं, तो ये संपाती वाला हो गया। तीसरा हो गया समांतर में क्या होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, यहाँ होगा कोई हल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई हल नहीं होगा और यहाँ पे जो होगा असंगत हो जाएगा, ये बात हम बताए हुए हैं, असंगत, है ना। तो ये वाला स्थिति कौन सा होता है, ये वाला स्थिति ये होता है। देखना, एक ये ग्राफ हो गया और एक ये रेखा का ग्राफ हो गया, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। बीच में कोई भी इसमें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये तीन स्थितियां हो गई, इन तीन स्थितियों को याद रखना है, और इस पे सवाल कैसे किए जाएंगे ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कुछ कंडीशन हम लेते हैं। सबसे पहले ये टेबल तो हमें याद होना चाहिए, रटना नहीं है। देखना, एक जगह कट रहा है तो केवल एक हल होगा, संगत होगा क्योंकि साथ इनका कहीं ना कहीं मिला हुआ है। ये बात इसका फॉर्मेट होता है। जब ये स्थिति आ जाए तो इसको हम बोलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब ये वाला स्थिति आ जाए कि ये तीनों बराबर हो जाए तो इसको कहेंगे संपाती की स्थिति है। जब ये वाला स्थिति आ जाए तो इसको बोलेंगे समांतर की स्थिति है। संपाती प्रतिच्छेद जब करेगी तो उस स्थिति में केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, और यहाँ पे होगा कौन सा, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। यहाँ हो जाएगा, जब ये संपाती होंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, कॉन्सिस्टेंट यहाँ भी होगा। और यहाँ जब इस स्थिति में आएंगे तो यहाँ पे नो एनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये इनका ग्राफ हो गया। हमने दोबारा से इसी चीज को रिवाइज करवाया हुआ है। ये चीजें, ये फॉर्मेट हमें याद रखना है, क्लियर। अब हमें क्या करेंगे, हम इन तीनों सिचुएशन को ध्यान में रख के हम क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों सिचुएशन को ध्यान में रख के हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं अब, कि कब हम अनगिनत हल होगा, कब संगत हल होगा, और कब कोई हल नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसके बगल में इसलिए लिया हुआ है ताकि इसका यूज करना हम लोग सीख पाए, कैसे करना है हमें यूज। A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना द्वारा प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती ज्ञात किया करना। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, और इसका दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये व्यापक रूप में है। क्या व्यापक रूप में होने का मतलब होता है बराबर के इस तरफ 0 होना चाहिए, तो नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम व्यापक रूप में बना लेंगे। तो व्यापक रूप में हम बनाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा तो बराबर 0 हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे x के जगह पे इसका लेंगे तो A1 हो जाएगा, यहाँ B1, और ये हो जाएगा C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो लिखते हैं A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर हो जाएगा 5, और C1 बराबर हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पे लिखते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, है ना। तो और A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, सही है। और C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9।
अब हम कल चलते हैं, देखो सबसे पहले इन तीनों को हम अप्लाई करने से पहले हम हमेशा इस रूप में चलेंगे। हम बता देना चाहते हैं, हम इस रूप में चलेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, हम ऐसे चलेंगे। और जैसे ही ये वाला इसके बराबर नहीं होगा ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं काट के यहीं शांत हो जाएंगे। और जैसे यहाँ वाला बराबर हो गया ना तब आगे वाला को बराबर करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे पहले बराबर नहीं होगा ना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं काट देंगे और रुक जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ a1/a2, देखते हैं b1/b2 के बराबर है। पहले इतना देख लेते हैं, अगर ये बराबर निकला तो आगे इसको बराबर करेंगे और नहीं है तो यहीं रुक जाएंगे काट के। तो देखना a1 का मान कितना हो रहा है 3 और नीचे a2 का मान कितना 2 बराबर b1 का मान कितना 5 और b2 का मान कितना -3। अब बताओ ये 2/3 ये 5/3 के बराबर कब हो सकता है, नहीं ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इस वाले लाइन में जाएंगे ही नहीं। तो ये वाला काट दिए। अब सीधा सीधा अब कहीं नहीं जाना, इधर आओ, देखो इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, इस रूप में आ गया। a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो इस स्थिति में क्या सॉल्यूशन होता है, केवल एक हल होगा। और इसको कंडीशन हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी का कंडीशन। देखो प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं, तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा। तो पहली बात हम बता दें, इस स्थिति में जैसे ही आएगा तो ये प्रतिच्छेद करेगा, इसका एक कंडीशन है। और जैसे ही प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा। दूसरी बात कैसा हल होगा, संगत हल होगा, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे, लिखेंगे a1/a2 लिखेंगे, अतः a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, है ना। यहाँ पे ये लिखेंगे, इसलिए रेखाएं क्यों लिखा, क्योंकि ये दो रेखाओं के ये हल होंगे ना, तो मतलब तो इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी, प्रतिच्छेदी होगी। क्लियर है, हमने पता लगा लिया कि प्रतिच्छेदी होगी। अगर ये बात, इसमें एक चीज और पूछा जाए, अगर ये प्रतिच्छेदी होगी तो क्या उसमें हल कितने होंगे, तो केवल एक हल होंगे। और संगत होगा क्या, संगत होगा, तो यहां तुम्हें क्या लग रहा है, तथा संगत हल होगा। कैसा, संगत हल होगा, तथा संगत हल होगा। लेकिन हमसे बस इतना ही पूछा जा रहा है कि प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी कि संपाती होगी, तो इसमें तो फिलहाल प्रतिच्छेदी होगी, लेकिन हम संगत और ये सारा डिटेल इसका ये है। क्लियर है, इस स्थिति का ये। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। तो क्या है दूसरा, 4x - 2y = 6 और 2x - y = 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या ये व्यापक रूप में है, नहीं है, तो बराबर के इधर 0 होना चाहिए। तो इधर इसको इधर कर लेंगे, इसको भी इधर कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कर लें, तो ये माइनस, ये प्लस में है ना, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर कितना हो जाएगा जो y के साथ रहेगा, और c1 बराबर कितना हो जाएगा -6, a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा -3, सॉरी -1, क्योंकि यहाँ गुणांक में कुछ भी नहीं है तो -1 तो रहेगा ही। और c2 बराबर कितना हो जाएगा, c2 बराबर -3। अब हम बोल रहे हैं कि इस रूप में लिखना शुरू करो, जहां तक सही पाओ उसके आगे बढ़ना, नहीं तो ना बढ़ना। तो लिखेंगे यदि a1/a2 है ना = b1/b2, पहले इतना देख लेते हैं सही हो रहा है, उसके बाद तीसरा लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो a1/a2 कितना है 4/2 है ना, 4/2 बराबर कितना -2 बटा कितना -1। तो 2 कम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया तो बचेगा यहाँ कितना 2 बराबर 2, इसका मतलब बराबर हो रहा है। तब अगला हम लिखेंगे, तो अगला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या c1/c2। अब अगला भी देख लेते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है ना। तो हम देखते हैं बराबर c1 का मान क्या है, c1 का मान -6 और c2 का मान यहाँ पे यहीं पे भर लेंगे है ना। तो c1 का मान -6 और बटा -2 कट जाएगा, 2 3 6 है ना, 3 दूना का 6। तो यहाँ का सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना का 6, तो यहाँ भी 2 हो गया, तीनों बराबर हो गया। तो जब भी ये स्थिति फॉलो हो जाए, कौन सा a1/a2 b1/b2 c1/c2 एकदम बराबर हो गया, तो कौन सा स्थिति बन रहा है, ये संपाती का स्थिति बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम कहेंगे कि रेखाएं संपाती होंगी और अनगिनत हल होंगे, और क्या होगा, संगत हल होगा। क्लियर है बात। लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। इसलिए कैसा होगा? समपाती। इसलिए रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। और हल कैसा होगा? समपाती में अनगिनत हल और संगत हल तथा अनगिनत और संगत हल होंगे। क्लियर है बात? तो हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि ये संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हमें पता है कि ये पहला, ये मान लो समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण को हम लेके चलते हैं, तो ये क्या, ये उस रूप में है क्या? व्यापक रूप में है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? व्यापक रूप में बनाते हैं। ये बराबर के उधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस में है तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? A1, B1 और C1 का मान निकाल लेंगे। A1 का मान 5, B1 का मान 3 और C1 का मान -7। A2 का मान कितना? 10। B2 का मान कितना? B2 का मान कितना? 6 और C2 का मान कितना? 4। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे यदि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। हमने ये बोला है कि इतना पहले देख लेंगे फिर इसको आगे करेंगे। देखो लगातार भी लिख सकते हो, जहाँ बराबर हो जाए वहाँ बराबर कर देंगे, जहाँ बराबर ना वहाँ काट देंगे। तो चलो चलते हैं, हम एक साथ सब भी लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक साथ हम सब भी लिख सकते हैं, लिख लो। मान भरते हैं। A1 बटा A2 कितना? A1 बटा A2 कितना? 5 बटा 10 इक्वल टू B1 बटा B2 3 बटा 6, C1 बटा C2 -7 बटा 4। ये देखना 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, है ना। तो देखना 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर -7 बटा 4। क्या ये 1 बटा 2 के तो बराबर है, लेकिन -7 बटा 4 के बराबर थोड़ी है। तो ये काट देंगे हम यहाँ पे। जैसे ही कटेगा तो हम देखेंगे तीनों स्थिति में से कौन सी स्थिति? तो ये वाला स्थिति। जब ये वाला इसके बराबर हो लेकिन ये इसके बराबर ना हो, तो ये स्थिति में आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है ना। अतः जब इस स्थिति में है तो समांतर होगा कि नहीं होगा? तो होगा। अतः रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और हल कैसे होंगे? जब समांतर होगी तो कैसे? कोई भी हल नहीं होगा और असंगत हल होगा। कोई भी नहीं होगा हल और असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, संगत और असंगत, बस। संगत हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना असंगत होगा तो हम लिखेंगे और कोई भी हल नहीं होगा तथा असंगत होंगे। कैसा? असंगत होंगे, क्योंकि समांतर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को कर लिए। एनसीईआरटी में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही है 3.1 में, उसको कर लेना है प्रैक्टिस। ठीक है, आगे